बांग्लादेश में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ होने के बाद और मोहम्मद यूनुस द्वारा देश में अंतरिम सरकार की कमान संभालने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफी कड़वाहट आई है। यूनुस के आने के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ गई हैं, साथ ही वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार भी बढ़े हैं। बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। हसीना इस समय भारत में है और यूनुस सरकार ने भारत से हसीना को सौंपने को कहा है। हालांकि भारत हसीना को बांग्लादेश के हवाले करेगा या नहीं, इसके चलते दोनों देशों के रिश्ते में और दूरियां पैदा हो सकती हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश के आईसीटी ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी माना है और उन्हें तथा पूर्व गृह मंत्री असदुज्मा खान को मौत की सजा सुनाई है। शेख हसीना ने 5 अगस्त 2024 को पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ दिया था। वे इस समय दिल्ली में किसी सुरक्षित स्थान पर रह रही हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 से एक द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि है। यह एक बहुत ही जटिल कानूनी और राजनीतिक मामला है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सौंपने के लिए भारत से औपचारिक अनुरोध किया है, लेकिन भारत उन्हें प्रत्यर्पित करने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि भारत के लिए यह धर्म संकट की स्थिति है, लेकिन शेख हसीना की जान बचाना भी एक भारत का धर्म है। बांग्लादेश का तर्क है कि आईसीटी द्वारा हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध के लिए मौत की सजा सुनाए जाने के बाद संधि के तहत भारत का यह अनिवार्य दायित्व है कि वह उन्हें सौंप दे। माना जा रहा है कि भारत हसीना को बांग्लादेश सरकार के हवाले नहीं करेगा, क्योंकि हसीना के दौर में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सबसे अच्छी स्थिति में थे। हालांकि 2013 की प्रत्यर्पण की संधि में कुछ ऐसे बिंदु भी हैं जिनके आधार पर भारत बांग्लादेश को हसीना को सौंपने से पूरी तरह इनकार कर सकता है। संधि का अनुच्छेद 6 कहता है कि यदि अपराध राजनीतिक चरित्र का है तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। चूंकि हसीना ने खुद इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है और कई भारतीय विशेषज्ञ भी इसे राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में देखते हैं, भारत इस प्रावधान का उपयोग कर सकता है। संधि के अनुच्छेद 8 के तहत यदि भारत को यह लगता है कि प्रत्यर्पण करना अन्यायपूर्ण या दमनकारी होगा या यदि आरोप सद्भावना पूर्वक नहीं लगाए गए हैं तो इनकार किया जा सकता है। भारत यह तर्क दे सकता है कि बांग्लादेश लौटने पर उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी या उन्हें राजनीतिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। मानवता के खिलाफ अपराध की परिभाषा और व्याख्या को लेकर भारत अपने तर्क रख सकता है।